साजिश रच रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और अभी तक उनकी शुगर दवाइयों से नॉर्मल जा रही थी। अचानक से 1 महीने के अंदर इंसुलिन लेने की नौबत क्यों आ गई, आइए इसे भी समझते हैं। केजरीवाल की शुगर पर दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुगर के मरीज को इंसुलिन लेने की नौबत कब और क्यों आती है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस रिपोर्ट में देखिए। केजरीवाल की शुगर पर दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुगर के मरीज को इंसुलिन लेने की नौबत कब और क्यों आती है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज के मरीज में पैंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है, इसलिए उन्हें इंसुलिन दी जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के मरीज में पैंक्रियाज इंसुलिन का कम उत्पादन करता है, जो दवाइयों से नॉर्मल किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन पर निर्भर डायबिटीज नहीं है। अगर टाइप 2 डायबिटीज मरीज को इंसुलिन देने की नौबत आती है तो उसकी कई वजहें जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज मरीज हैं। आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज को दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ब्लड शुगर लगातार फ्लक्चुएट होती है तो उसके लिए कई नौबत कई कारणों की वजह से आती है, जैसे किसी तरह का इन्फेक्शन होना, सर्जरी होना और जरूरत से ज्यादा तनाव होने से ब्लड में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और दवाई काम करना बंद कर देती है। इस स्थिति में टाइप 2 डायबिटीज मरीज का ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं किया जाए तो दिल के रोगों का किडनी और लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज मरीज की लंबे समय तक दवा से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो इस स्थिति में मरीज को इंसुलिन देना पड़ता है। यही वजह है कि केजरीवाल की शुगर पर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनीत जिंदल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, शुभ राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और जरा समझना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो शुगर दवाइयों से कंट्रोल हो रही थी, अब अचानक से इंसुलिन की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि इसी इंसुलिन वाली याचिका पर कल फैसला सुनाया जाएगा राज्य वेन्यू कोर्ट की तरफ से। नहीं, देखिए, कल 2 अलग अलग याचिकाओं पर फैसला आना है अनन्या। पहली याचिका जो है वो इंसुलिन की मांग को लेकर है, जिसमें खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। जो दूसरी उनकी अर्जी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने अपने डॉक्टर से परामर्श करने की बात कही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जो उनके निजी डॉक्टर हैं। इन दोनों ही अर्जियों पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट को फैसला सुनाना है। दोपहर 2 बजे के बाद तकरीबन ये फैसला आएगा। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर पूरा विवाद ये शुरू कहां से हुआ। दरअसल ईडी ने अदालत में बताया था कि अरविंद केजरीवाल को कभी कभी इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी। जब अरविंद केजरीवाल हिरासत में थे तो उस समय पड़ी थी, उन्हें दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब से न्यायिक हिरासत में है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को कभी इंसुलिन की जरूरत पड़ी नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन भी लगातार उनके शुगर को देखता रहा है, मॉनिटर करता रहा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन की जरूरत हर वक्त नहीं पड़ती है टाइप 2 के मरीज को। वो जब शुगर लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस समय इंसुलिन दी जाती है। अब जो पूरा मसला है वो डाइट चार्ट पर आके टिक जाता है कि तिहाड़ जेल प्रशासन जो डाइट चार्ट अदालत में तिहाड़ जेल प्रशासन ने पेश किया, जो अरविंद केजरीवाल के डॉक्टर ने जो उनका चार्ट पेश किया, जो परामर्श उनको दिया था, उन दोनों में अंतर था। अब मुझे लगता है कि कल जो अदालत का फैसला आना है वो एक और विषय पे आना है। वो विषय है कि क्या अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स के डॉक्टरों की अध्यक्षता में क्या किसी कमेटी का गठन किया जा सकता है, क्योंकि इस पर ईडी ने भी सहमति जाहिर की थी, इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी सहमति जाहिर की थी। और मुझे लगता है कि अगर एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा तो इससे अरविंद केजरीवाल या फिर उनके वकील को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब देखना यह होगा कि कल का जो आदेश होता है उसमें क्या एक अलग से कमेटी, क्योंकि इससे पहले अलग अलग मामलों में अक्सर एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में कमेटी का गठन होता रहा है, इस मामले में भी यही होता रहा है। लेकिन एक मुझे लगता है कि जो मूल विषय है वो पूरे मूल विषय से ये पूरा मामला अलग हो गया है। मूल विषय दिल्ली आबकारी नीति है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो आम कौन खाएगा,
हम आम नहीं खाएंगे तो क्या हम मशरूम खाएंगे, इस पर डिबेट चल रही है, इस पर बहस चल रही है और मूल विषय बहुत पीछे छूट गया है। तो इन सभी चीजों पर मुझे लगता है कि कल अदालत की तरफ से जब ये फैसला दिया जाएगा तो इनको ध्यान में रखा जाएगा और एक क्या कमिटी का गठन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, किसी भी मरीज का अधिकार है, अगर वो दवाई मांगता है तो दवाई देनी पड़ेगी, लेकिन दवाई कितनी देनी है वो तिहाड़ जेल प्रशासन के डॉक्टर तय करेंगे। जी नन्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही आज रांची में इंडी गठबंधन की तरफ से एक रैली की गई थी जिसमें सुनीता केजरीवाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया अरविंद केजरीवाल को लेकर, सुनिए जरा। उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है और इस लड़ाई में डरना क्या। तो सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, जहां पर तमाम सवाल उनकी तरफ से सरकार पर खड़े किए गए, डाइट पर नजर रखी जा रही है, एक एक निवाले पर नजर रखी जा रही है। हमारे साथ विनीत जिंदल वकील सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं। विनीत जिंदल जी, कल 2 याचिका है जिन पर फैसला आना है। एक तो इंसुलिन वाली याचिका है और दूसरा ये कि ये मांग की जा रही है कि डॉक्टर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है कि जो उनके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे उन्हें कंसल्ट कराया जाए। एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से कंसल्टिंग वो चाहते हैं, लेकिन जो नियम है वो क्या कहता है? दरअसल नियम तिहाड़ जेल को लेकर तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सरकारी डॉक्टर ही वहां पर जो भी पेशेंट होगा उसे ट्रीटमेंट दे सकता है। ऐसे में क्या एम्स के डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल तैयार होकर ट्रीटमेंट के लिए मंजूरी जो है वो क्या कोर्ट की तरफ से दी जा सकती है? क्या लग रहा है आपको, कल क्या होने वाला है? देखिए अनन्या, हम सब लोगों ने देखा है कि 20 तारीख को ही एक लेटर डीजी प्रिजनर जो दिल्ली तिहाड़ जेल की हैं उनकी तरफ से एक लेटर इशू किया गया जो कि एम्स के डायरेक्टर को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाए जो कि जो शुगर लेवल है और शुगर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं अरविंद केजरीवाल के स्पेशली, मेरे को लगता है कि ऑल्दो उसमें नाम मेंशन नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल का, लेकिन ये बात कही गई है कि एक डॉक्टर की आवश्यकता है और उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है वो की जाए तिहाड़ जेल के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन तिहाड़ जेल की तरफ से दे दिया गया है कि वो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर अगर कोई भी इशू है तो उसको लेकर एम्स के डॉक्टर्स जो हैं, जो कि अब देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और सबसे आधुनिक और सबसे रिलायबल हॉस्पिटल माना जाता है, उसके डॉक्टर से परामर्श लेने के लिए वो फ्री कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि, और ऐसा हमने पहले भी केसेस में देखा है, इसी लिकर स्कैम के मामले में ही एक एक्यूज ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जब उनको बैक पेन की एक इशू थी और उसी इशू को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया था कि उनका जो इलाज है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में कराया जाए और अगर वहां नहीं कराया जा सकता या वहां फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उनको दूसरे हॉस्पिटल में का भी डायरेक्शन दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आवश्यक समझना यह है कि प्राइवेट डॉक्टर जो कि किसी का पर्सनल डॉक्टर हो उसकी ओपिनियन लेना, मुझे लगता है कि ये कहीं भी, चाहे वो जेल मैनुअल हो या फिर कोर्ट हो, इस चीज को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स की है, वहाँ के डॉक्टर्स की है और कितनी मात्रा में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ध्यान रखा जाए, किस तरीके की दवाइयाँ उनको जरूरत है, किस तरीके की दवाइयाँ दी जाए, किस तरीके का इलाज किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ही काम किया जाएगा। और जेल मैनुअल जो है वो यही कहता है कि बिल्कुल बाहर की किसी डॉक्टर का, वो प्राइवेट, स्पेशली मैं कहूँ कि प्राइवेट डॉक्टर का किसी भी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसे मामलों में नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के मामलों में प्राइवेट डॉक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट की इजाजत जो है वो कोर्ट नहीं देता, जो आप जानकारी दे रहे हैं। शुभ राणा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी में मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल को लेकर इंसुलिन देने पहुंची थी।